आराम से बैठ जाओ, सुबह ईद है, नहा लो। शाबाश बेटा। देखो मेरी मेहंदी कितनी सुंदर बनी है। हाँ बिल्कुल सुंदर है। मेरी भी देखो, मुझे ये रंग बहुत पसंद है। ठीक है, ये लो। और कितने हैं? बच्चों आओ, सेवैयान खा लो। चलो सब मिलकर खेलते हैं। हाँ चलो। चलो पार्क चलते हैं, सब खेलते हैं। हाँ जल्दी। लो बेटा, ईदी ले लो। शुक्रिया दादा। जज़ाकल्लाह दादा। खुश रहो। मुझे ये लेना है। ठीक है बेटा। और तुम बेटी? सोचो, एक ऐसा दौर जब न स्मार्टफोन्स थे, न सोशल मीडिया, न ऑनलाइन शॉपिंग, लेकिन फिर भी ईद की खुशी आज से कहीं ज्यादा महसूस होती थी। वो 1980s की दहाई थी। मोहल्ले छोटे थे लेकिन दिल बहुत बड़े थे। घर सादगी से भरे होते थे मगर उनमें मोहब्बत, बरकत और अपनायत की रोशनी होती थी। ईद सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं होता था, बल्कि पूरा महीना, पूरा माहौल और पूरी जिंदगी उसकी तैयारियों से रोशन हो जाती थी। अज़ान का चांद नजर आते ही शहर और गांव का माहौल बदल जाता था। उस वक्त ना टीवी पर इतने चैनल्स थे और ना ही इंटरनेट था कि लोग मोबाइल पर चांद की तस्वीर देखकर कंफर्म कर लें। लोग अक्सर मस्जिद की छत पर चढ़कर या खुली जगह पर जाकर चांद देखते थे। बच्चे, बुजुर्ग और जवान सब आसमान की तरफ देखते हुए इंतजार करते थे। जैसे ही किसी ने चीखकर कहा चांद नजर आ गया, तो पूरा मोहल्ला खुशी से गूंज उठता था। मस्जिद के लाउडस्पीकर से भी ऐलान होता था और फिर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देना शुरू कर देते थे। रमजान के दिनों में भी ईद की तैयारी धीरे धीरे शुरू हो जाती थी। उस दौर में शॉपिंग मॉल्स नहीं थे। लोग बाजार जाकर कपड़ा खरीदते थे और फिर दर्जी के पास सिलवाने देते थे। दर्जी की दुकान रमजान के आखिरी अशरे में सबसे ज्यादा बिजी होती थी। दुकान के बाहर कपड़ों की पोटलियां रखी होती थीं और अंदर दर्जी मशीन पर दिन रात सिलाई करता रहता था। लोग रोज जाकर पूछते थे, भाई हमारा सूट तैयार हो गया? और दर्जी मुस्कुराते हुए कहता, बस कल ले जाना। कभी कभी तो ईद के दिन सुबह तक सिलाई चलती रहती थी। उस वक्त के कपड़ों में भी एक अलग ही चार्म होता था। लड़के अक्सर सफेद या क्रीम रंग का कुर्ता पजामा पहनते थे। कुछ लोग शेरवानी भी पहनते थे। लड़कियां रंग बिरंगे जोड़े पहनती थीं, जिसमें गोटा किनारी और छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी होती थी। माएँ और बहनें ईद से कुछ दिन पहले मेहंदी लगाती थी। मेहंदी का रंग जितना गहरा होता उतनी ही खुशी होती। मेहंदी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। रमजान के आखिरी दिनों में बाजार का माहौल देखने लायक होता था। रात के वक्त भी बाजार रोशन रहते थे। मिठाई की दुकानों पर जलेबी, गुलाब जामुन और बर्फी की मीठी खुशबू हवा में घुल जाती थी। चूड़ी वाले अपनी दुकान पर रंग बिरंगी चूड़ियां सजाकर बैठते थे और लड़कियां उन्हें पहनकर देखती थीं। इतनी रोशनी और इतनी रौनक होती कि लगता था जैसे शहर जग रहा हो। ईद से एक दिन पहले घरों में सफाई का खास एहतमाम होता था। माएँ सुबह से ही घर की सफाई शुरू कर देती थी। फर्श धोया जाता, चादरें बदली जाती और मेहमानों के लिए घर को सजाया जाता। किचन में भी खास तैयारी होती थी। सेवैयां बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स तैयारी में रखे जाते थे। बादाम, पिस्ता और किशमिश अलग अलग कटोरियों में सजाए जाते थे। फिर आता था चांद रात का वक्त। ये रात बच्चों और जवानों के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग होती थी। मोहल्ले की गलियों में रोशनी और आवाज होती थी। बच्चे नए कपड़े पहनकर बाहर निकल आते थे और एक दूसरे को दिखाते थे। लड़कियां चूड़ियां खरीदने बाजार जाती थीं और हाथों पर मेहंदी लगवाती थीं। हर तरफ हंसी, खुशी और शोर होता था। 1980 के दौर में चांद रात पर लोग एक दूसरे के घर भी जाते थे। कोई मिठाई लेकर जाता, कोई फल। मोहल्ले के बुजुर्ग कुर्सी पर बैठकर गुफ्तगू करते थे और बच्चे इधर उधर भागते रहते थे। उस वक्त लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं होता था, लेकिन दिलों में खुशी और कनात होती थी। फिर आता था ईद की सुबह का मंजर। फजर की अजान के बाद ही घर में हलचल शुरू हो जाती थी। सब लोग जल्दी उठकर गुस्ल करते थे और नए कपड़े पहनते थे। माँ किचन में मीठी सेवैयां बना रही होती थी। घर में सेवैयां और इलायची की खुशबू फैल जाती थी। बच्चे सबसे ज्यादा एक्साइटेड होते थे क्योंकि उन्हें ईदी मिलनी होती थी। वो बार बार अपनी जेब चेक करते और सोचते कि आज कितनी ईदी मिलेगी। बाप और बड़े भाई मस्जिद की तरफ ईद की नमाज के लिए निकलते थे। उस वक्त गलियों में सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए लोग नजर आते थे।
सब एक दूसरे को मुस्कुराकर देखते और ईद मुबारक कहते थे। ईदगाह का मंजर भी बहुत खूबसूरत होता था। खुली जमीन पर सफाएं बनती थीं, हजारों लोग एक साथ नमाज पढ़ते थे। जब इमाम खुतबा देता तो सब खामोशी से सुनते थे। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते थे। 3 दफा गले मिलकर ईद मुबारक कहना एक रिवायत बन चुकी थी। उस वक्त तस्वीरें लेने का भी ज्यादा रिवाज नहीं था, इसीलिए यादें सिर्फ दिल में महफूज रहती थीं। लेकिन शायद इसी वजह से वो लम्हे और भी ज्यादा कीमती लगते थे। घर वापस आने के बाद सबसे पहले मीठी सेवइयां खाई जाती थीं। मेहमान भी आना शुरू हो जाते थे। रिश्तेदार और पड़ोसी एक दूसरे के घर जाते थे। बच्चे हर घर जाकर ईदी लेते थे और उनकी जेब धीरे धीरे भर जाती थी। ईदी उस वक्त छोटी होती थी, कभी 1 रुपया, कभी 2 रुपए, कभी 5 रुपए, लेकिन उसकी खुशी आज के 1000 रुपए से भी ज्यादा होती थी। बच्चे उस ईदी से टॉफी, पटाखे या छोटी मोटी चीजें खरीदते थे। दोपहर के वक्त घर में खास खाना पकता था, बिरयानी, कोरमा, पुलाव या कभी कभी निहारी। पूरा खानदान एक साथ दस्तरख्वान पर बैठकर खाना खाता था। हंसी मजाक होता था और पुरानी बातें याद की जाती थी। शाम के वक्त बच्चे फिर से बाहर निकल आते थे, मोहल्ले के पार्क या गली में खेलते थे। कुछ लोग मेला देखने भी जाते थे, जहां झूले, मिठाई और खिलौने मिलते थे। उस दौर की ईद में एक अजीब सी सादगी थी। ना कोई कंपटीशन था कि किसका जोड़ा महंगा है, ना सोशल मीडिया पर तस्वीरें दिखाने का शौक। खुशी बस इस बात की होती थी कि सब एक साथ हैं। आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी को आसान तो बना दिया है, लेकिन शायद वो साफ दिल वाली खुशी कहीं पीछे रह गई है। 1980 की दहाई की ईद एक ऐसी याद है जहां मोहब्बत, सादगी और इंसानियत सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ थी। वो दौर गुजर गया, लेकिन उस दौर की ईद की खुशबू आज भी लोगों के दिल में बसी हुई है। जब कोई बुजुर्ग अपने बचपन की ईद याद करता है तो उसकी आंखों में एक चमक और होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि वो ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं थी, वो एक एहसास था, एक जिंदगी थी जो शायद दोबारा कभी वैसी नहीं होगी।